अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। हुकूमत के लिए तो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत के लिए इशू PTI की बाहर लीडरशिप नहीं है। हुकूमत के लिए इशू एक इमरान खान है जो डटा हुआ है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, और अवाम पाकिस्तान है जो डटे हुए हैं, जो इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, हुकूमत के लिए जो इशू है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जिस तरह से वो लगे हुए हैं। तीसरा, हुकूमत के लिए इशू जो सबसे बड़ा होना चाहिए, पहले नंबर पर होना चाहिए, वो है दहशत गर्दी के जो हालात हैं, सूरत हाल हैं, जो बलूचिस्तान में हालात हैं, जो KPK में हालात हैं, वो हैं। लेकिन इस हद तक आपकी बात ठीक है कि कुछ चीज़ों को हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, हुकूमत और उसके इदारों ने नॉर्मलाइज़ कर लिया है। मसलन एक परसेप्शन बन गई है कि इमरान खान की रिहाई आसान नहीं है, और PTI वाले बड़े आराम से आके कह देते हैं कि खान साहब लंबा जेल में रहने के लिए तैयार हैं, वो मुतमईन है। मतलब वो लोगों को बाहर आकर बता रहे हैं कि इमरान खान मुतमईन है, लंबा से जेल में बैठने के लिए तैयार है, इसलिए तुम टेंशन ना लो, हम अगर कुछ नहीं कर रहे तो तुम लोग टेंशन ना लो। PTI के वर्कर्स को वही मैसेज दे रहे हैं। दूसरा यह है कि लोगों के अंदर ना, पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर है कि मायूसी बहुत ज़्यादा आ गई है। मायूसी ये आ गई है कि इदारों ने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया, अदालतों को भी कंट्रोल कर लिया है, मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें इस तरह की हैं, तो अब चीज़ें ऐसे चलेंगी, यानी नॉर्मलाइज कर दिया ना, तो उस वजह से मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तीसरा ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे, एक तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि जब इमरान खान का बयान आता है तो हलचल होती है, खान साहब का बयान ना आए तो उतनी एक्टिविटी नहीं होती, तो वो भी अब नहीं आ रहा, तो वो भी एक चीज़ है। फिर PTI के पास इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्लान नजर नहीं आता। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर कोई प्लान है तो वो खुफिया है, अभी तक किसी के सामने नहीं है। कोई प्लान PTI की बायर लीडरशिप के पास खान की रिहाई के लिए नजर हमें नहीं आता। फिर PTI ने एक PTI के से जो हमदर्दी रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक परसेप्शन ये बना दी थी कि अमेरिका से एक सख्त पैगाम आएगा, जो कि नहीं आया, बल्कि उसके अपोजिट हमने देखा कि ट्रंप ने जो है वो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, जिस पे ज़ाहिर है मुख्तलिफ एनालिसिस अब आपके सामने है, जिसमें कहा जा रहा है एक तो कि ट्रंप ने उसको ज़्यादा अपनी विक्ट्री बनाकर पेश किया, इतना मामला था या नहीं था। और दूसरा ये भी एक बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसका ख़ास तौर पर मैं हवाला देना चाहूँगा कि शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में प्रोफेसर हसन अब्बास, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाशिंगटन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना एनालिसिस दिया कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त दहशतगर्दी बहुत अरूज पे चली जाती है जब पाकिस्तान के अंदर ये परसेप्शन चली जाती है दहशतगर्दों को कि पाकिस्तान और अमेरिका एक साथ हो गए हैं, करीब आ गए हैं, तो दहशतगर्दी ऊपर चली जाती है। और पहले ही आपने वो रिपोर्ट्स देखी होंगी कि दहशतगर्दी जो हालात हैं। और फिर अब इसका उन्होंने भी कहा, प्रोफेसर हसन अब्बास ने भी, कि अब देखने की जो इसका बैकलैश आएगा पाकिस्तान के ऊपर, उसको पाकिस्तान कैसे जो है वो काउंटर करता है। तो ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि लोगों के अंदर एक, PTI के वर्कर्स के अंदर, लोगों के अंदर एक मायूसी है कि PTI की लीडरशिप के पास कोई प्लान नहीं है। ये एक रियलिटी है कि हुकूमत और उसके इदारे कामयाब हो गए हैं इमरान खान के साथ बाहर का राब्ता मुनक़ता करने में, हफ्ते में एक मुलाकात कराते हैं, और इस हद तक इदारों की कामयाबी है कि उन्होंने KPK हुकूमत को 100% मैनेज कर लिया है कि KPK हुकूमत से इमरान खान के लिए कोई आवाज़ आपको नजर नहीं आती। इस हद तक इदारों की कामयाबी है कि उन्होंने PTI को इस हद तक मैनेज कर लिया है कि आपको बैरिस्टर गौर या सलमान अकरम राजा जो हैं, या जुनैद अकबर अडियाला के बाहर, या उमर यूब अडियाला के बाहर कैंप लगा के एहतजाज करने की बात करते हुए नजर नहीं आते। तो ये इदारों की और हुकूमत की इस हद तक कामयाबी है, मीडिया को कंट्रोल कर लिया सारी चीज़ों को, तो इस हद तक उनकी कामयाबी है। सारी अब गेम इमरान खान के हाथ में। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो एक सकूत सा आ गया ना, या क्या आप इसको लफ्ज़ कहेंगे, कि एक ठहराव सा आ गया है, हर चीज़ रुक सी गई है, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। आप एक चीज़ ना पिछले 3 साल में नोट करें, पिछले 3 साल में ना कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हर चीज़ फतह कर ली गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई है, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, और बस ख़त्म हो गया सारा कुछ। कई ऐसे मौके हैं, लेकिन अचानक इमरान खान ने ऐसा काम किया कि एकदम में हर चीज़ बदल गई, और ऐसी हलचल हुई कि दोबारा मामला जो है वो पीक पे चले गए, और लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई। तो इमरान खान, इस वक्त आप देखें ना कि इमरान खान बैठे हैं जेल में, 24 घंटे उनके पास। मैं कभी कभी कहता हूं कि आपके पास मोबाइल ना हो ना, तो आपको पता चलता है कि 24 घंटे कितने होते हैं, और जाहिर है वो तो कैद तन्हाई में इमरान खान, और कैद तन्हाई में आप हो तो फिर और ज्यादा आपको पता चलता है कि 24 घंटे कितने होते हैं, बड़ा मुश्किल टाइम गुजरता है। तो इमरान खान जो कि जाहिर है बुक्स पढ़ते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो इमरान खान साहब अब वहां पर जेल में बैठे हैं, और वो क्या सोच रहे होंगे? वो ये सोच रहे होंगे ना कि यार, ना मेरी बाहर पार्टी कुछ कर पा रही है, ना जो एक था कि इनके पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव आएगा, इंसानी हकूक़ की पामाली, उन चीज़ों पे ना वो आ रहा
और ना इनको दहशतगर्दी से कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी से फ़र्क पड़ रहा है, ना ब्रेन ड्रेन से फ़र्क पड़ रहा है, ना जो पाकिस्तान से लोग छोड़ के जा रहे हैं उससे फ़र्क पड़ रहा है, ना टैक्स कलेक्शन कम हुई है उससे फ़र्क पड़ रहा है, ना कारोबार बैठ गए उससे फ़र्क पड़ रहा है, ना 2-2.5 करोड़ अभी साल 1.5 साल में 2 साल में लोग खत गुर्बत से नीचे चले गए ना उससे फ़र्क पड़ रहा है। मतलब 26 नंबर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो कोई फ़र्क, तो इमरान खान कोई नया प्लान कर रहे होंगे, डेफिनेटली कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैटर इमरान खान करता है और वो इस वक्त जेल में है और उसको अपनी रिहाई से ज्यादा पाकिस्तान की फिक्र है। इमरान खान के जितने लेटर्स सामने आए सब लेटर्स में देख लें, मुल्क की बात है, पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को बचाने की बात है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान आप देखेंगे विद इन 7 to 10 डेज मेरा ख्याल है कोई ऐसा बड़ा ऐलान करेंगे, उसके बाद दोबारा हलचल मचेगी और दोबारा चीजें जो हैं वो बड़ी गर्म हो जाएंगी। पूरे पाकिस्तान में जो पीटीआई के उहदेदारान हैं, जो जिनके पास तंजीमी मरकजी जिम्मेदारी हैं, निचले लेवल पे बात नहीं कर रहा, उसमें से अगर कोई सही हक अदा कर रही हैं तो वो आली हमजा हैं, पीटीआई की तंजीम में बात कर रहा हूं, ठीक है। वरना आप अगर अपोजिशन अलायंस वाली चीज़ों की बात करेंगे तो वहां पे जाहिर है असद कैसर साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग हैं, लेकिन मरकजी सतह पे बात कर रहा हूँ। चले पंजाब की कंपैरिजन कर लेते हैं ना। आप मियां असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब और अली हमजा और जो इधर पिंडी वाली साइड की जो तंजीम है, इन सारों कंपैरिजन कर लें तो आपको अली हमजा ही मेन नज़र आती और वो हर जगह पे पहुंच रही हैं और 24 घंटे वो आपको एक्टिव नजर आती हैं। एक्टिविटी उन्होंने पूरे पंजाब में एक्टिविटी जनरेट की है। लेकिन मसला ये है कि वो अकेली लगी हुई हैं। फर्क तब पड़ेगा जब एक कलेक्टिव चीज होगी ना, कि केपीके के लोग भी एक्टिव हों, जुनैद अकबर भी एक्टिव हों। जुनैद अकबर में शुरू में बड़ी बातें की, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जीरो, ठीक है, कोई आपको चीजें जुनैद अकबर करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए आली हमजा तो बेस्ट काम कर रही हैं और इसलिए इमरान खान ने लास्ट मीटिंग में कहा कि आली हमजा को फुल सपोर्ट करें और 100% उसको इख्तियारात दें। लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है ये उस वक्त सूदमंद साबित होगी जब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एक्टिविटी शुरू होगी। उधर हलीम आदिल शेख साहब भी एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे होंगे, उधर जुनैद अकबर भी एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे होंगे, अवाम में सारी चीज़ें, तो फिर फ़ायदा है। और जो मैं लास्ट वीडियो में एक बात नहीं कर सका था, अपोजिशन अलायंस के हवाले से इमरान खान साहब को कुछ कैटेगोरिकल बातें बताई जानी थी इस मुलाकात में, और इमरान खान साहब को यही बताया जाना था कि ऐसा ना हो कि हम पूरी अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए रखें मौलाना फजल रहमान साहब से और शाहिद खान अब्बासी साहब से, और ये दोनों में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें, तो ना हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकें और ना ये हमें कोई हमारे हाथ पकड़ाएं। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है ना, वो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के जो लोग हैं वो टीवी चैनल्स पर जाके बजाय इसके कि अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करें, वो अपोजिशन को कमजोर कर रहे हैं और हुकूमत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब कामरान मुर्तजा साहब ये बात ऑन रिकॉर्ड बैठकर कहेंगे कि पीटीआई से हमारा अलायंस कमजोर हो रहा है, जब वो अटैक करेंगे पीटीआई को, जब वो अपोजिशन को अटैक करेंगे, तो इससे हुकूमत स्ट्रॉन्ग होती है ना और अपोजिशन अलायंस कमजोर होता है। ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल हर टीवी चैनल पर जाके कह रहे हैं कि नहीं हम सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है, कभी किसी अपोजिशन ने ये किया है? भाई अपोजिशन तो डराती है हुकूमत को कि हम सोच रहे हैं भाई ना भी आना हो तो टीवी पे आप जाके डराते हैं कि ऐसे की तैसे आ रहे हैं, इनको नहीं छोड़ेंगे। आप खुद ही टीवी पे बैठ के मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं हम सड़कों पे नहीं आएंगे, हम इसके खिलाफ है सड़कों पे आने। तो फिर सड़कों पे आपने नहीं आने तो आपकी तकरीरों से ही शबाश शरीफ उतरेगा, आपकी तकरीरों से यहाँ पे कोई इंसाफ को बोलबाला होगा, ठीक है। जिन्होंने 26 नवंबर कर दिया वो आपकी तकरीरों से कोई यहाँ पे मुल्क के अंदर कोई चीज लेके आएंगे। तो इन चीजों पर मेरी इतला यह है कि अगले 2-3 दिन में बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, जिसमें कैटेगोरिकल बातें होंगी कि यार आप क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हो सकता नहीं हो सकता। क्योंकि यह बात ध्यान में रखें कि इस वक्त पीटीआई के साथ जो दिलो जान से चल रहे हैं वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब और किसी अख्तर मिंगल साहब हैं। ये दोनों इस वक्त डाउटफुल हैं, JUAFB और शाहिद खान अब्बासी साहब वगैरह भी, कि ये चाहते क्या हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।